नमस्कार दोस्तों। तो हमें लास्ट वीक वीकली चार्ट पर काइंड ऑफ नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैंडल है और हमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट में हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए, वीकली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया। पहले मार्केट अपर साइड जाते हुए नजर आई, लेकिन फिर मार्केट ने जहाँ पर ये कैंडल क्लोज की है नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम में क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। ये क्लियरली एक रिवर्सल यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है, विच मीन्स की लोअर जोन्स जो हैं उनको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर हमें कुछ फंडामेंटली चेंज होते हुए नजर आए, फंडामेंटल न्यूज़ मिलते हुए नजर आए। अदरवाइज टेक्निकल बेसिस पर लोअर एंड की जो जोन्स है उनको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज ने फ्राइडे के दिन ग्रीन में डाटा शो किया है और डीएस ने भी हालांकि ग्रीन में डाटा शो किया है, लेकिन एफआई से कम ही ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आए हैं। विच मीन्स की जो भी एफआईज की ग्रीन में अमाउंट थी उसको डीआईज ने यहाँ पर पूरा किया है। बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो अभी के लिए एफआईज के लिए यहाँ पर क्या डर है कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, जिसकी वजह से एफआईज यहाँ पर खुलकर कोई भी चीज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही वो ज्यादा ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं और ना ही ज्यादा नेगेटिव में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इंडिया और यूएस की टैरिफ डील की बात करें, करंट स्टेटस की बात करें, तो यहाँ पर जो करंट स्टेटस है वो काइंड ऑफ अ न्यूट्रल ही बनते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज हमें रिसेंटली ऑफिशियल की तरफ से यह बयान भी सुनने को मिल चुका है कि जो भी यहाँ पर टैरिफ डील होगी वो दोनों के हक में होनी चाहिए, विच मीन्स कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो। अब यहाँ पर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यूएसए इंडिया के लिए कौन से सेक्टर को छोड़ने वाला है। जैसे कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इंडिया कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसके पीछे का क्या रीजन है वो हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो कभी भी अपने वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहेगी। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा और जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे वो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर क्या चीजें बनने वाली हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केट की यहाँ पर रेंज रह सकती है ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में जो रेंज रह सकती है थोड़ी बड़ी बनते हुए नजर आ रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2500 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगी उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, देखिए जैसे कि यूएसए में कंटिन्यूसली जितने भी डाटा हैं वो डिले होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट शटडाउन। लेकिन 29 अक्टूबर को एफओएमसी मीटिंग भी शेड्यूल्ड है और वहां पर रेट कट हो गया नहीं उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट शटडाउन है, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है उस समय ये एक बेटर सिनेरियो रहता है कि यहाँ पर रेट कट किया जाए। लेकिन जहां पर ज्यादा फोकस होने वाला है फेड चेयरमैन पोवल, बिकॉज देखिए नेक्स्ट ईयर फेड चेयरमैन रिटायर होने वाले हैं और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि उनको कंटिन्यू किया जाएगा। अब इस सिनेरियो में क्या चीजें बनती हैं कि पोवल यहाँ पर ट्रम्प की बात मानने वाले हैं। जितनी भी यहाँ पर मीटिंग्स है उस पर पोवल का यहाँ पर क्या स्टैंस रहता है, क्या पोवल यहाँ पर प्रो ट्रम्प होने वाले हैं या फिर उनके अगेंस्ट जाने वाले हैं, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, देखिए जैसे कि ट्रम्प जिन भी कंट्रीज के साथ टैरिफ डील करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर वो ये सिचुएशन हमेशा रख रहे हैं कि आपको रशियन ऑयल को बाय नहीं करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिकली बात करें तो इंडिया रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करता है और नंबर 1 इंपोर्टर भी है। अब यहां पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, एकदम से तो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें कमी की जा सकती है। और वो कमी कहां से पूरी होते हुए नजर आएगी, यूएसए से या फिर जो अदर कंट्रीज हैं। जिसकी वजह से यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील बनते हुए नजर आएगी उसकी वजह से जितना इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें कमी करने वाला है। और वो चीज हमें यहाँ पर देखने को भी मिल चुकी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में अपडेट किया था कि रशिया से जितना भी रिलायंस ऑयल को इंपोर्ट करता है उसमें कमी लाने वाला है। बिकॉज रिलायंस क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करने के बाद बहुत सारे ऑयल को यूरोपियन कंट्रीज और इवन यूएसए को भी बेचता है। अब वहां पर उनके कोई दिक्कत ना हो जिसकी वजह से वो रशियन ऑयल को यहाँ पर कम करने वाले हैं।
लेकिन देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला, बट जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो पहले से ही यहाँ पर रशियन ऑयल को कम करने वाली हैं, जो कि बड़ी न्यूज़ है। और इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली थी लास्ट वीक। हालांकि अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी के लिए रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद नहीं करेंगी। वो तब तक नहीं करेंगी जब तक के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिशियल बयान ना सुनते हुए नजर आए। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक मार्केट में। देखिए जैसे कि वजीरेक्स लास्ट ईयर से क्लोज थी, लेकिन वो अभी के लिए फिर से यहाँ पर ओपन होने वाली है और वो ओपन भी हो चुकी है। बट वहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, अभी के लिए विड्रॉल कोई भी नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल जा रही हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वजीरेक्स को गए हुए ऑलमोस्ट 15 महीने से ज्यादा हो चुके थे, और वहां पर जिनका भी विड्रॉल अटका हुआ था वो अभी के लिए भी अटका ही है। वो देखते हैं कब से शुरू हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा जब भी आप क्रिप्टो में जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज हो जाते हैं। हमेशा आप फोकस किया कीजिए कि आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, बिकॉज वहां पर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिनका भी वजीरेक्स में अकाउंट था, जैसे ही यहाँ पर विड्रॉल शुरू होंगे आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए जो एक FIU रजिस्टर्ड है, ना कि वो फॉरेन कोई भी एक्सचेंज हो। जैसे कि फॉरेन की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो FIU रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अगर वहां पर कोई भी दिक्कत आती है उसके बाद आपका फंड का वहां पर क्या होगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा फोकस किया कीजिए, FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। मैं देखिए कॉइनडिसी प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं बिकॉज एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो गौतम गंभीर हैं। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इंडिया में जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। एंड देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि जो एक्सचेंजेस रहती हैं वो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व को एवरी मंथ अपडेट नहीं करती हैं, लेकिन कॉइनडिसी एवरी मंथ पब्लिश करता है कि उनका प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या है। साथ ही साथ डेडिकेटेड क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है, जो कि कभी भी कुछ ऐसा इशू आता है, मान लीजिए क्रिप्टो हैकिंग का या फिर कोई भी इशू हो, उस समय जो यूजर का फंड रहता है वो सेफ रहता है, बिकॉज ऑलरेडी प्रूफ ऑफ रिजर्व है, साथ ही साथ डेडिकेटेड क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है। एंड देखिए इनके जो विड्रॉल रहते हैं 24/7 है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं मनी को। इनकी वेबसाइट में सभी चीजें इन्होंने ट्रांसपेरेंट रखी हुई हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस यहाँ पर नहीं करती हैं। इसलिए जब भी वजीरेक्स में विड्रॉल शुरू होगा उस समय यही एक मुझे बेटर प्लेटफॉर्म लग रहा है, बिकॉज ये FIU रजिस्टर्ड है। जितनी भी फॉरेन की एक्सचेंजेस रहती हैं जो FIU रजिस्टर्ड नहीं रहती हैं वहां पर फंड की कोई सेफ्टी होती नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए रहती है कि मैं फंड की सेफ्टी यहाँ पर देखूं। तो इसलिए अगर किसी को भी कॉइनडिसी में अकाउंट ओपन करना है या फिर आपका वजीरेक्स में अकाउंट था और वहां से जैसे ही विड्रॉल शुरू होंगे आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो क्रिप्टो क्लब का एक्सेस भी दिया जाएगा, साथ ही साथ कोर्सेज का भी एक्सेस मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे आप मुझे इसके बारे में मैसेज कर दीजिएगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उसको ज्वाइन करेंगे वहां पर मैंने पोस्ट किया हुआ है कि आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे मैसेज वहां पर जरूर कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट टैरिफ के ऊपर है, जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। देखिए कनाडा के साथ ट्रम्प ने टैरिफ नेगोशिएशंस को टर्मिनेट कर दिया है। इसके ऊपर उन्होंने क्या रीजन दिया है कि उन्होंने फेक रीगन एड चलाई थी ऑन द टैरिफ। अब देखिए यहां पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा और USA नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर वहां पर कुछ भी दिक्कत आएगी उसका इंपैक्ट हमें US मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए हमें एक चीज हमेशा फोकस में करके चलनी है, USA में जो भी होता है वो ग्लोबली यहां पर इंपैक्ट करता है। और अभी के लिए USA में गवर्नमेंट शटडाउन है, लेकिन साथ ही साथ 29 अक्टूबर को FOMC मीटिंग भी शेड्यूल्ड है और वहां पर देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की रेट कट हो सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट अगेन रिवाइव होते हुए नजर आएगी। लेकिन हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो ओवरऑल यहां पर USA में पॉलिटिकल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रंप 2028 इलेक्शंस को भी कंटेस्ट कर सकते हैं। देखिए अमेरिका में 1951 के बाद US कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके चलते कोई भी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। लेकिन अभी के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रंप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई ज्यादा अभी के लिए कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टीव बैनन ने यह क्लेम किया है कि ट्रंप ने इसके ऊपर टॉप सीक्रेट प्लान भी बना लिया है और ये राइट टाइम पर बताया जाएगा कि कैसे ट्रंप अगेन यहां पर प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या चीजें बनती है। अगर ऐसा होता है उस समय जो US मार्केट है उसको नेगेटिव ले सकती है, इसके ऊपर फोकस करना है। बिकॉज देखिए
इस सिनेरियो में क्या चीजें बनते हुए नजर आएंगी? अगर मान लीजिए कि ट्रंप ये चीज करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी रहेंगे वो भी वही चीज करते हुए नजर आएंगे। और जब भी ये चीज बनती है उस समय एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वो काइंड ऑफ अपने आप को राजा समझना शुरू कर लेता है। जैसे अगर हम यहाँ पर चाइना की एग्जांपल लेकर चलें, चाइना में इलेक्शन नहीं होते हैं, शी जिनपिंग वहां पर जब तक वो चाहेंगे तब तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ऐसे ही रशिया का हाल है, रशिया में भी पुतिन कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही किसी बड़ी कंट्री में होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। हालांकि अभी के लिए ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। आई थॉट कि आपको यहाँ पर इस चीज के ऊपर भी अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके ऊपर पता होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 25,795। मार्केट गिरते हुए नजर आई थी, लेकिन मार्केट ने किसी भी दिन 26,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो अभी के लिए मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूंगा? अगर मार्केट 700 की जोन के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देती है नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, उसके बाद डाउन साइड में जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ रही है 465, एंड देन यहां पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 280। हालांकि 280 से लेकर 150 की जोन तक एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, यहां पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अब अपर साइड में किस जोन के ऊपर फोकस करना है, कैसे मार्केट यहां पर बिहेवियर शो कर सकते हैं? देखिए अगर हम यहां पर ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट ने 25,900 के नीचे ही क्लोजिंग दी है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट 25,915 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 26,150 की होने वाली है, एंड देन यहां पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 285। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए बहुत ज्यादा कम है। जब तक मार्केट 25,900 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक के लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तब तक के लिए मैं लोअर एंड की तरफ कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उनके ऊपर ही फोकस करने वाला हूं। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स में भी एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर बैंक्स 57,500 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, उसके बाद बैंक्स यहां पर 56,850 तक जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 58,6,850 से लेकर 500 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, और उसके बाद भी यहां पर मार्केट वोलेटाइल होने वाली है, विच मींस की जो एक क्लियर कट यहां पर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है 57,500 से लेकर 56,850। उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में 58,150 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 58,600 की बनने वाली, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 59,100 की देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहां पर ज्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज हो सकता है जिसकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो उसके लिए पहले से तैयार होकर चलना पड़ेगा। सेंसेस की बात कर लेते हैं कि सेंसेस में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए सेंसेस में अगर 83,900 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 83,250 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 82,600 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 82,600 से लेकर 82,200 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी सेंसेस इस जोन के आसपास आएगा फिर से हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अपर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए अपर एंड में 84,600 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 85,300 की होने वाली है, देन 885 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें कि मिड कैप निफ्टी में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए मिड कैप निफ्टी पिछले कुछ दिनों से यहां पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहा है, विच मींस की इस जोन के आसपास सेलर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। जब तक जोन टूटती नहीं है उस समय तक के लिए यहां पर बीरिशनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जिनके टूटने पर मार्केट में बीरिशनेस बनते हुए नजर आएगी? देखिए 13,050 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 12,900 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 12,730 की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में जब तक के लिए मिड कैप 13,300 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता उस समय तक के लिए यहां पर बीरिशनेस ही ज्यादा देखने को मिलेगी, बीर्स ज्यादा एक्टिव है। लेकिन जैसे ही 13,300 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 455 की बनने वाली, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 565 की देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन देखने को मिल जा रही है, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मंडे के लिए कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो फ्री मिल लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।